हमारे चैनल ज्ञान द ट्रेजर सब्सक्राइब करने के बाद आप ये बेल आइकन दबाएंगे तो हमारे जितने भी अपलोड्स हैं, जितने पॉपुलर अपलोड्स हैं, वो आपके पास ऑटोमेटिक मिलते चले जाएंगे। और साथ में आपको मिलेंगे हमारे सारे पॉपुलर चैनल्स जिसे देखकर आप एंटरटेन होंगे। सो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्लीज टैप द बेल। थैंक यू। आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत है और हम आपको बताएंगे कि अरेंज मैरिज के दौरान हमारे देश की जो लड़कियां हैं उन्हें कैसे लड़कों का सामना करना पड़ता है। हमारे देश में शादी के लिए मैच मेकिंग का कॉन्सेप्ट आज बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। 18 साल के होते ही लड़कियों के लिए रिश्तेदारों की चिंता अचानक बढ़ जाती है। रिश्तेदारों की चिंता बढ़ती है माँ बाप से ज़्यादा, और वो दिन रात मेहनत करके जी जान लगाकर लड़कों की तलाश में जुट जाते हैं। और जो रिश्तेदार हैं वो लड़की के माँ बाप की हौसला अफजाई भी करते हैं कि अरे लड़की बड़ी हो रही है, देखो कहीं ये नौकरी करने न लग जाए या फिर अपनी मर्जी से कहीं जीने नहीं लगे, अपनी मर्जी से कहीं शादी नहीं कर ले। तो जैसे जैसे रिश्तेदार और परिवार वाले, मतलब जो कॉन्सेप्ट है, जैसे जैसे रिश्तेदार और परिवार वाले कोयले की खान से कोई हीरा जैसा लड़का ढूंढ के लाते हैं, तो बिल्कुल उसी तरह से का जो प्रोसीजर है वो शुरू हो जाता है, हीरे की तलाश। जहां हमारे घर के बड़े बूढ़े मिलकर लड़का और लड़की को कुंडली, शिक्षा, कद काठी और रंग के आधार पर एक दूसरे से तुलना करके फैसला लेते हैं कि ये अच्छी जोड़ी बन सकती है। बेशक इनमें से एक भी ये गुण ये बात निर्धारित नहीं करती कि आप ये सारी खूबियां होने के बाद भी एक अच्छे इंसान और एक अच्छे जीवन साथी बन सकते हैं या नहीं। भाई किसी की सूरत बहुत अच्छी होती है, सीरत भी तो होनी चाहिए। हालांकि अरेंज मैरिज की प्रक्रिया कभी कभी बहुत ही जटिल लगती है, लेकिन कभी कभी ये आपके लिए बहुत ही हास्यप्रद हो जाती है, आपको हंसा देगी। अब समझिए बेटे कैसे कैसे होते हैं। कुछ बेटे तो ऐसे होते हैं जो माँ के पल्लू से चिपके हुए होते हैं। अक्सर लड़के अपने जिंदगी के फैसले खुद ही करते हैं, कैरियर चुनने का, सिगरेट पीने का, रात को पार्टी करने का वगैरह वगैरह। ये सब सारे डिसीजन तो लड़का खुद कर लेता है। लेकिन लड़की से मिलते वक्त जब कहा जाता है कि लड़की से कुछ पूछना है तो पूछो, तो ऐसी लड़की कहती है कि मम्मी आप पूछ लो। अब एक लड़का तो अपनी मम्मी से यहाँ तक पूछ बैठा कि मम्मी ज़रा देखो हमारी हाइट तो ठीक है ना, और फिर मम्मी भी कम नहीं थी, झट से दोनों को एक साथ खड़ा करके बोली वैसे तो ठीक है, थोड़ा सा हील वाले सैंडल पहन लेगी। तो भाई अब तुम्हारे बेटे से अपनी हाइट को मैच करने के लिए लड़की अपने कोमल से पैरों को सूली पर चढ़ाएगी। तकलीफ किसे भाई? तकलीफ तो लड़कियों को हुआ। अब दूसरी चीज सुनिए, आपको यकीन नहीं होगा, आज भी ऐसे लड़के हैं जो एक लड़की को सुई के पैमाने पर रखकर देखते हैं। ऐसे लड़कों की अपनी होने वाली पत्नी से अवास्तविक सी उम्मीदें होती हैं। वो कैसे भी हों, लेकिन उन्हें लड़कियों में 100 में से 100 चाहिए, फुल मार्क्स चाहिए, सुंदर भी चाहिए, सुशील भी चाहिए, उसकी बात मानने वाली भी चाहिए, नौकरी भी चाहिए, पढ़ी लिखी भी चाहिए, सारे के सारे गुण चाहिए। बेशक उसमें लड़के में कोई गुण नहीं हो, लड़की में सारे गुण होने चाहिए। ये अरेंज मैरिज का मैं आपको बता रहा हूँ। ये लड़के एक छोटी सी बात पर भी लड़कियों के रिश्ते को खारिज करने में देर नहीं करते कि भाई लड़की सांवली है। अब खुद सांवला होगा, काला होगा, चलेगा, लड़की सांवली नहीं होनी चाहिए, लड़की उन्हें गोरी ही चाहिए। तो ऐसे लड़के भविष्य में छोटी सी भूल होने पर शादी तोड़ने में देर भी नहीं लगाते हैं। ये आज के दौर की और अरेंज मैरिज की बात कर रहा हूं। हम कितने भी एडवांस होते चले जा रहे हैं, पर अरेंज मैरिज अभी भी हमारे समाज में होता ही है। ज्यादातर लड़के कहते हैं कि देखो तुम्हें शादी के बाद मेरे माँ बाप की सेवा करनी होगी और मेरी मम्मी का कहना मानना होगा। तो इस मेल मिलाप के दौरान इस किस्म के लड़के अपनी माँ के पास ही बैठे रहते हैं। मतलब ये हो गए अपनी माँ के पल्लू से चिपके वाले लड़के, और कभी कभी अपनी माँ के कानों में खुसफुसाहट भी करते रहते हैं। इस किस्म के लड़कों वैसे तो संस्कारी माने जाते हैं, लेकिन मुझे ऐसे लड़कों से सख्त ऐतराज है। मैं पर्सनली बात कर रहा हूँ, जो जिंदगी का हर फैसला खुद अपनी मर्जी से लेते हैं, लेकिन बस लड़की देखने का फैसला माँ पे छोड़ देते हैं। कम्युनिकेशन गैप होता है, एज गैप होता है। माँ अपने ज़माने के हिसाब से सोचेगी कि वो अपने ज़माने में वो कैसी थी। आज वो फासला जो है
25 साल गुजर चुका होता है, 30 साल गुजर चुका होता है, तो हम एक डिफरेंट जनरेशन में जा चुके होते हैं। तो वो माँ कैसे डिसाइड कर सकती है कि आज की जो दोनों बच्चे हैं वो खुश रहेंगे? इंटरव्यू बाकायदा लिया जाता है। हालांकि अरेंज मैरिज के लिए एक दूसरे को जानने के लिए सवाल जवाब करना एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, सही है। लेकिन कुछ लड़के ऐसे भी होते हैं जो आपको जानने के लिए बहुत ही गहराई से आपके बारे में पूछना शुरू कर देते हैं। वो आपसे खोद खोद कर सवाल करेंगे। कुछ सवाल तो बड़ा ही बेतुका सा होता है। वो अपने बारे में ज़्यादा बताना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन आपसे जुड़ी सारी बातें डिटेल में पूछेंगे। ज़्यादातर लड़का का अफेयर चलेगा शादी से पहले, पर लड़की का कहीं अफेयर हुआ तो वो लड़के को बड़ा बुरा लगता है, उसके घर वालों को बुरा लगेगा। आप बता दो, शादी नहीं करेंगे। लड़का के में लाख है वो, पर अरेंज मैरिज का जो हिसाब किताब है वो ये है कि लड़कों की गलतियां नहीं देखी जाती है। एग्जामिनर की तरह चेक करने वाली सासें होती हैं। इस किस्म की सास काफ़ी खतरनाक भी साबित होती है। इनसे मिलने के बाद महसूस होता है कि इससे अच्छा तो नीट का टेस्ट दे देते हैं। इतनी चेकिंग तो वहाँ भी नहीं होती है जितनी आज की जो सास है अरेंज मैरिज में वो करती है। ये सास लड़की को पहले ऊपर से नीचे तक घूरती है, आपको ऐसे ही कॉन्फ्यूज कर देगी। फिर पास बिठाकर बातों ही बातें में आपके बाल, कान, हाथ पर अपने हाथ फेर कर चेकिंग करेंगे। इसे पता नहीं कोई बकरी चेक कर रही हो या भाजी चेक कर रही हो। और कभी कभी चुन्नी भी ठीक करती है। साथ ही सलाह भी देती है कि लड़कियों को चुन्नी सही तरीके से ओढ़नी चाहिए। तो इस तरह से घूर घूर के देखने का मतलब मुझे आज तक समझ में नहीं आया। आपको अगर समझ में आया हो तो आप बेशक मेरे कमेंट पे दे दीजिएगा। अब हम बात करते हैं धोखेबाजी की। अरेंज मैरिज में लड़कों से बचने की आपको ज़्यादा ज़रूरत है। ऐसे लड़के धोखा देने बहुत ही माहिर होते हैं। ऐसे लड़के शुरू में तो आप पे बहुत ज़्यादा दिलचस्पी दिखाएंगे। उन्हें लगा कि आप उनके लिए परफेक्ट हो। अपने आप को परफेक्ट और क्लासी दिखाने के लिए इन लड़कों को कई तरह की तरकीबें आती हैं। और ऐसे लड़के अपना इंप्रेशन जमाने के लिए कई तरह के झूठ भी बोल सकते हैं और झूठी शान शौकत दिखाने से बाज भी नहीं आते हैं। शुरू में ये उनकी फितरत होती है। डिमांड रखने वाले लोग भी होते हैं और डिमांड हमेशा लड़कों की तरफ से रखी जाती है, लड़कियों की तरफ से कोई डिमांड नहीं रखी जाती है। इस किस्म के लोग अक्सर अलग अलग तरह की डिमांड रखते हैं। पहले कहते हैं कि लड़की पढ़ी लिखी होनी चाहिए, लेकिन हम उसे नौकरी नहीं करवाएंगे। कुछ लोग तो कहते हैं कि लड़के ने बीए नहीं बल्कि बीएससी या बीकॉम किया हो लेकिन नौकरी नहीं करती हो। अरे भाई, जब तुम्हें नौकरी नहीं करवानी है तो डिग्री क्या शादी के कार्ड पर छपवानी है? क्या करोगे डिग्री लेकर? या तो दोनों बातें कहो कि पढ़ी लिखी है तो नौकरी भी करेगी, दोनों का घर अच्छा चलेगा। कोई बुराई नहीं है इस बात में, कोई बुराई नहीं है। तो एक तरफ कहते हो कि नौकरी नहीं करवानी है, फिर पढ़ी लिखी क्यों छी? कई लड़के वाले तो कहते हैं कि लड़की घर के सारे काम जानती हो लेकिन साथ ही नौकरी भी करती हो। कई लोग कहते हैं जी बारात में तो 100 लोग आएंगे, कोई कहते हैं 500 लोग आएंगे, कोई कहते हैं 1000 लोग आएंगे और हम चाहते हैं कि बारातियों के स्वागत किसी अच्छे होटल में हो। तो इस तरह के डिमांडी लोग तो भाई भगवान के समझ के बाहर है। कब क्या डिमांड कर दें पता नहीं। अरे भाई, आपने कह दिया कि भैया 5 स्टार होटल में हमारे बारातियों का स्वागत हो, ये तो पूछो भाई, ये जो फिजूल खर्ची है 5 स्टार होटलों की, वहीं पे क्यों? ऐसे भी तो अच्छे खाने मिलते हैं, खातिरदारी अच्छी होगी, 5 स्टार में क्यों करवानी है भाई? ये उन्हें सोचना चाहिए। उन्हें ये भी सोचना चाहिए कि क्या वो अपने घर की जो लड़कियां होती हैं वहाँ पे भी अगर ऐसे ही डिमांड किया गया तो क्या उन्हें अच्छा लगेगा? तो उस मायने से लोग नहीं सोचते। कई लोगों को जब एक अच्छी चाय पीने के मन होता है तो अपने बेटे के लिए लड़की देखने चले जाते हैं। यह मैं आपको हकीकत बताता हूँ। कई बार तो लड़के को पता ही नहीं होता कि इस घर में लड़की देखने आया है। माँ बाप रिश्तेदार कहकर लेके आते हैं और चाय के बहाने मुलाकात करवाते हैं। तो एक्चुअली में ये अनिच्छुक और समय बर्बाद करने वाली चीज़ें हैं। आप अरेंज मैरिज के दौरान सही पार्टनर की तलाश करते वक्त कुछ ऐसे लोगों से भी मिलेंगे जो शादी के लिए इच्छुक तो हैं लेकिन खुद से नहीं, दूसरों के कहने पर। क्योंकि उनके आसपास सभी शादी कर रहे हैं तो लोगों को कहने पर वो शादी करने के लिए अपनी सहमति दिखा तो देते हैं, लेकिन वो असल में शादी करना ही नहीं चाहते। तो ऐसा लड़के जो होते हैं वो आपका वक्त बर्बाद करने के अलावा कुछ करना नहीं जानते। वो ना तो आपको स्पष्ट तौर से कुछ बोल पाते हैं और ना ही वो आप में दिलचस्पी लेते हैं। कुछ समय बर्बादी करने के बाद ऐसे लोग ये कहकर पीछा छोड़ने में ज़रा भी वक्त नहीं लगाते हैं
कि मैं शादी को लेकर सीरियस नहीं हूँ। भाई वो शादी को लेकर सीरियस नहीं होते हैं, बस पेरेंट्स के प्रेशर में आकर तुमसे मिल रहा हूँ, ये बहुतों का जवाब होता है। तो ऐसे लड़के से हमारी लड़कियों के, हमारे देश की लड़कियों का मतलब सामना होता रहता है, खास करके अरेंज मैरिज में। कुछ लोग गाँव में जाएंगे आप इंटीरियर्स में, तो उन्हें बहू नहीं चाहिए होती है, उन्हें नौकरानी तलाश कर रहे होते हैं वो लोग। कई लोग तो बहू नहीं बल्कि एक परमानेंट नौकरानी देखने आते हैं। लड़की के सामने घर के कामों की इतनी लंबी लिस्ट खोल कर रख देते हैं कि जैसे कि खाने में क्या क्या बना लेती हो। अरे यार खाना ही चाहिए। अब कोई 5 स्टार होटल से कोई होटल मैनेजमेंट तो करके आई नहीं है ना। अब क्या खाओगे, दाल रोटी चावल सब्जी यही खाओगे ना, 2 तरह की सब्जी खाओगे, दाल खाओगे। ज़्यादा चॉइस मतलब खाने में, घर के खाने में ज़्यादा चॉइस नहीं होता है। अब आप बोलोगे यार मुझे तो हमारे घर में तो पिज़्ज़ा बनता है, पिज़्ज़ा ही सब लोग खाते हैं। तो भैया हर लड़की तो पिज़्ज़ा बनाना जानती नहीं है। फिर पूछेंगे जो पोछा है, पोछा वाइपर से लगाती हो या हाथों से लगाती हो। मतलब इस तरह के सवाल होते हैं। कपड़े धोने आते हैं या नहीं, सिलाई बुनाई के काम जानती हो नहीं। इस तरह से कामों की लंबी लिस्ट और इंटरव्यू के तौर पर पूछे जाते हैं। कभी कभी लड़की कॉन्फ्यूज हो जाती है कि लोग पक्का अपने घर की बहू देखने आए हैं या नौकरानी ढूंढने के लिए आए हैं। तो भाई हमारे देश की लड़कियों का ऐसे घर वालों से, ऐसे लड़कों से जरूर मुकाबला होता है, और ऐसे लोगों को पहचाना बहुत ही मुश्किल भरा काम होता है। ये सबसे खतरनाक तरह के लड़के होते हैं। इन्हें मालूम होता है कि किस तरह लड़कियों को बातों से इम्प्रेस किया जाता है। कुछ ऐसे लड़के भी होते हैं, ये लड़के शुरू में तो आपकी हर छोटी बात में दिलचस्पी लेते हैं और आपको स्पेशल फील कराने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देते हैं। और इस तरह के लड़के दोहरे किस्म के होते हैं, डुअल पर्सनैलिटी, जो आपको खूब इमोशनली बेवकूफ़ बनाते हैं, लेकिन बाद में आपको बिना कोई कारण बताए पीछे हट जाते हैं। तो ऐसे लड़के आपको ये महसूस करने में बिल्कुल भी देर नहीं लगाते हैं कि ये रिश्ता आप चाहती हैं, उनकी तरफ से कोई दिलचस्पी नहीं है। मतलब अब मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है तुमसे, तुम्हें मुझसे शादी करनी है तो मुझे कोई इतराज़ नहीं है, मैं कर लूँगा, क्यों मम्मी पापा का प्रेशर है। तो भाई अब कुछ लुटेरे दूल्हे भी हैं। शादी हो और दहेज नहीं हो तो भाई हमारे देश में कैसे होगा। सिर्फ मायने बदल गए हैं। पहले कैश और चेक की बात होती थी, आज सामानों की शक्ल में आ गया, गिफ्ट की शक्ल में आ गया। गवर्नमेंट थोड़ी स्ट्रिक्ट हो गई है। अरेंज मैरिज के दौरान आप अपनी ज़िंदगी में एक ऐसे लड़के से ज़रूर मिलेंगी जिसकी दिलचस्पी आपसे ज़्यादा आपके और आपके परिवार के बैंक बैलेंस में। तो ऐसे लड़कों की मांगे शादी की तारीख फिक्स शुरू होने के बाद शुरू हो जाती है, और कभी कभी तो शादी होने के बाद भी उनकी जो मांगे होती हैं वो ख़त्म नहीं होती है। ये सिर्फ पैसे के लिए शादी करते हैं और पैसे के लिए रिश्ता चलाते हैं। तो आज जब हम अरेंज मैरिज की बात करते हैं तो इन सब चीज़ों से होकर गुजरना पड़ता है लड़कियों को। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत है। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए, और हम चाहेंगे यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो आप उन्हें शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।